तारं नमो सिद्धानं नमो आर्याय नमो वज्रायाण नमो लोये सब्बसाहूणं ध्यान करेंगे हम सब मिलकर ध्यान करें पंच प्रभु का ध्यान करेंगे अरिहंतों की शरण रहें सिद्धों का गुणगान करेंगे आचार्यों की सेवा करेंगे उपाध्याय से ज्ञान सर्व साधु को शीश नवेंगे रात्रि भोजन नहीं करेंगे बिना क्षमा शास्त्र को रोज पढ़ेंगे शाक्य व्यसन से दूर रहेंगे भक्ति बने भगवान बनेंगे अमित सौख्य रस पान करेंगे ध्यान करेंगे हम सब मिलकर ध्यान करेंगे। पिछले दिनों हमने प्रथम भाग में पंच परमिति का सामान्य स्वरूप बताया था। दूसरे भाग में उसका विशेष स्वरूप पूरे पंच परमेश्वरों के गुण है उनके बारे में, और यदि विशेष गुणों का अध्ययन करना हो तो आपको मूलाचार में पढ़ना होगा। अब हम उन तीर्थंकर प्रभु की बात कर रहे हैं जो आदिनाथ के पहले हो चुके। हमारे यहाँ त्रैकाल चौबीसी का उल्लेख आता है भूत भविष्य और वर्तमान। तो प्राय करके हम लोग वर्तमान चौबीसी की आराधना करते हैं। भूतकाल के भगवानों के नाम भी नहीं। अब ये नाम कहाँ उपलब्ध होते हैं? भूत और भविष्य की चौबीसी नाम हमारे सिद्धांत ग्रंथ त्रिलोकपन इत्यादि ग्रंथों में इनके नाम संग्रहित है। एक कपूर कल्पित में तो हम लोग इन प्रश्न यदि मन में होता है कि यदि आदिनाथ से महावीर तक ये भगवान है तो क्या आदिनाथ के पहले भी कोई भक्ति शंकर भगवान थे? तो हाँ, वो थे और उनकी मूर्तियां भी प्राचीन मूर्तियां के नाम की मूर्ति है और अभी वर्तमान में बन रही, आगे भी बने। तो आदिनाथ भगवान के पहले भी जो तीर्थंकर 24 तीर्थंकर थे उनके नाम श्री निर्वाण जी, सागर जी, महासाधु जी, डोल प्रभ जी, श्रीधर जी, सुदत्त जी, अमर जी, उद्धर प्रभ जी, अंगर जी, शनमति जी, सिंधु जी, पुष्पांजलि जी, शिवगण जी, उत्साह जी, ज्ञानेश्वर जी, परमेश्वर जी, बिमलेश्वर जी, यशोधर जी, कृष्णमति जी, ज्ञानवती जी, शुद्धमती जी, श्रीभद्र जी, अतिक्रांत जी, शांता जी। ऐसे ये 24 तीर्थंकर हमारे आदिनाथ के पहले। हमारे यहाँ वर्तमान में शासन काल चल रहा है तीर्थंकर भगवान। अब यहाँ समाप्त हो जाएगा कि आगे भी कोई तीर्थंकर होंगे। जो आगे आने वाले तीर्थंकर हैं उन्हें भविष्य काल कहा जाता है। भविष्य काल में भी 24 तीर्थंकर
जब से भगवान महावीर स्वामी मोक्ष गए उस समय से 84,000 वर्ष बाद पुनः एक एक करके 24 तीर्थंकर और भी भविष्य काल तीर्थंकर कहलाएंगे। उनके भी नाम अपन यहाँ स्मरण करेंगे। वर्तमान युग में श्रेणिक चर्चा का बहुत प्रचलन है और हमारे आचार्य लिखे गए कि राजा शनक का जीव अब भविष्य काल का प्रथम तीर्थंकर बनेगा, लेकिन उसका नाम क्या होगा महापद्म। फिर क्रम से आगे बढ़ते चले जाएंगे। महापद्म, सुरदेव, सुपास, स्वयंप्रभ, सर्वात्भूत, देवपुत्र, कुलपुत्र, उदंग, अष्टी, जयती, सुब्रती, अर्जी, जिनका दूसरा नाम अवम, निष्पाप जी, निष्कषाय जी, विपुल जी, निर्मल जी, चित्रगुप्त जी, समाधिगुप्त जी, स्वयंभू जी, अद्वितीय जी, जय जी, विमल जी, देवपाल जी और अनंत जी, ऐसे भविष्य काल के हो शंकर, उन्हें हम सब लोग नमस्कार। हम लोगों को भी भविष्य में यदि शंकर तो बन चुके वो बन चुके, तो बन गए वो बन। अब आगे आने वाले तीर्थंकर, तो आप भी इन्हीं तीर्थंकरों के भविष्य काल के तीर्थंकरों के काल में हम पर आप साधना करेंगे, तो ये तो जो है वर्तमान के बन जाएंगे, अपन भविष्य के बन जाएंगे, और जी महावीर भगवान सब भूत के हो जाएंगे। यही जैन धर्म की विशेषता है। प्रत्येक आत्मा को पूर्ण परमात्मा बनने का अधिकार दिया, बशर्ते से समझा जाए हम लोग केवल विषय कसाई की वस्तु आदर करके और अपने जीवन को। तो बच्चों के मन में प्रश्न हो सकता है, क्या हमेशा भगवान 24 तीर्थंकर ही होते हैं या कोई विशेषता भी होती है? तो आचार्य कहते हैं ये भरत ऐरावत क्षेत्र में है, ये 24 तीर्थंकर होते हैं, लेकिन 5 बजे उनमें 20 तीर्थंकर, पांचों विधेय की मिलकर के 20 तीर्थंकर, एक मेरु संबंधी 4 होते हैं, एक एक उससे नगरियां होती है 32। पश्चिम पूरे पश्चिम उत्तर दक्षिण 80 चैत्यालय होते हैं मेरू। हाँ, मेरु के वैसे ही नगरियां होती हैं, उन नगरियों के विशेष नाम होते हैं, और एक एक 32 नगरी के एक एक विद्यमान तीर्थंकर होते हैं। विदेश क्षेत्र के तीर्थंकरों को विद्यमान तीर्थंकर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो पहले विद्यमान 20 तीर्थंकरों के नाम अपन सुन लेते हैं, उसके बाद ये रहस्य बताएंगे। आप लोग विद्यमान 20 तीर्थंकर की पूजन भी पढ़ते हैं, उसमें भी उनके नाम आते हैं। नाम याद करने के बहुत सरलतम तरीके हैं। शिव मंदिर, युग मंदिर,
बाहु सुबाहु सुजात स्वयं प्रभ ऋष्वानंद अनंत सूर्य प्रभ विशाल की वज्र चंद्रानंद भद्रबाहु भुजंग ईश्वर नेम प्रभ महाभद्र देव यश अजित, ये 20 तीर्थंकर है। तो क्या महाराज हमेशा वहां रहते हैं तो क्या उनकी आयु समाप्त नहीं होती? ये उत्कृष्ट अवगाहना और उत्कृष्ट आयु वाले आयु पूर्व की आयु होती और उत्कृष्ट अभावना 500 मनुष्य की होती। उन्हें विद्यमान शब्द क्यों ब्रह्मांड भी कहा है? विद्वान क्या बोल सकते? तीर्थंकर 20 रागे। तो एक तीर्थंकर वहां से श्रीमंदर भगवान मोक्ष तो फिर क्या, तो वो बंद तीन कल्याणक वाले भी होते हैं, 2 कल्याणक और 5 कल्याणक। तो जब कोई तीर्थंकर मोक्ष चला जाता है वहां की ऑटोमेटिक प्रक्रियाएं हैं। जैसे अकस्मात कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री चला जाता है तो कार्यवाहक छोड़ दिया जाता है, तब उसे उठा अनाउंस कर दिया जाता है। ऐसे ही वहां भी प्राकृतिक नियम के अनुसार राज है तब कल्याणक नहीं, उनका केवल ज्ञान कल्याण। कोई सदग्रस्त है धनकर भक्ति को बांध लेता है, उसका तब कल्याणक ज्ञान कल्याण। ऐसा नहीं कि 4 कल्याणक हो जाए, संभव नहीं। गर्व हो जाए जन्म ना हो, जन्म हो जाए गर्व ना जी हमारे जैसे मनुष्य होंगे ना विदेश में? जी हमारे जैसे मनुष्य होंगे? आपके जैसे नहीं है, आप तो वो करते हो छोटे छोटे 500 मतलब हल्के मोक्ष है नहीं हाल के महाराज जी जो 3 कल्याणक होते हैं मतलब तो जैसे मान लीजिए कि ज्ञान हुआ और मोक्ष हो गया, हाँ तो तब उनका गर्भ जन्म भी तो होता होगा। नहीं तब ज्ञान 3 में तब आ गया ना, नहीं तो 5 होंगे तो पूरे होंगे, 2 होंगे तो ज्ञान और मोक्ष हो मोक्ष होगा। कोई मुनिराज है तीर्थंकर पत्नी बांध ली वो उनको तब तो द्वारा करना है। जैसे तीर्थंकरों के जो वो होते हैं 5 कल्याणक तो वो पूर्व नियोजित होते हैं, तीर्थंकर बनेंगे ये। जब जैसे हमने इस भाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया इस भाव तो हमारे 5 कल्याण और वहीं के वहीं समुद्र में बैठ करके शायद समुद्र दर्शन करके और तीर्थकर प्रकृति का बंद कर दिया। वो बांध के नहीं आते हैं मुनि महाराज तो शब्द सावक है तो उसके लिए समोसे में बैठे बैठे अगर तुमने भाग लिया तो हाँ वो तो उसका निहार जी के साथ नहीं लिखा जाएंगे और उनकी पदवी को संभाल लेंगे। वह पदवी श्रीमंदर सीट का नाम, कोई भी व्यक्ति कोई भी साधु वहां पर राजा महाराजा प्राय करके करते हैं जिसका नाम है वही तीर्थंकर उसी नाम से वो श्रीमंदर इसीलिए विद्यमान हमेशा रहने वाले। ऐसा होता है मतलब जैसे श्रीमंदर और दूसरे होगा युगमंदर तो लेकिन श्रीमंदर स्वामी ही मोक्ष जाते हैं, अब बस समझो, बाकी नीचे के सब नहीं। कौन कह रहा है? अच्छा सब नहीं जाएंगे फिर वो यहीं रहेंगे का वो आज बीच नहीं है 20 पर चढ़ते जाएंगे ना 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 ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता एक साथ सारे मोक्ष एक साथ नहीं होता, अपनी आयु क्रम में होता है ना। जैसे अभी हमने एक प्रश्न किया था कि सर्वार सिद्धि का थे और अकस्मात पैदा हुआ वहां तो तत्व चर्चा चल रही है तो अब जो वो निकल गई उसको दोहराएगा क्या?
नहीं तो रहे, जहाँ से चल रहे उसी में शामिल हो जाए। लौट और जिनकी साबित जो कर रहे थे उनकी खत्म हो गई तो वो यहाँ आ जाएंगे नीचे, वहां पर जो भी पैदा होगा जहाँ से चल रही वहां, क्योंकि उतने काल का जो है टाइम पीरियड वो फिक्स है, इसीलिए वो एक दूसरे की तथ्य चर्चा को दोहराते नहीं। महाराज जी, विदेश क्षेत्र में तो 20 ही तीर्थंकर होते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते? नहीं, तीर्थंकर तो 5 मेरु संबंधी एक एक उसमें 4 होते मेरु है। अब ज्यादा कर तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगी। महाराज जी सीटें कितनी होंगी ना? हाँ, सीट ही 84 सीटें हैं, तो यूपी में तो 84 इलेक्शन लड़े जाएंगे। बस 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 बस। महाराज जी, विदेश क्षेत्र में कौन सम्यक दृष्टि देवी रहते हैं कि हमारे जैसे नॉर्मल इंसान हैं? कौन? इनके जैसे वहाँ केवल गृहीत मिथ्यात्व नहीं है, वहां पर केवल गृहीत मिथ्यात्व नहीं है, बाकी के जैन धर्म का प्रवर्तन। सब जैन ही रहते, सब जैन। जैन हो या कोई हो, जैसे आपके यहाँ जितने हैं सब जैन हैं क्या? हाँ। सब जैन है, कहाँ पे? चाहे मंदिर जाए चाहे नहीं जाए, नहीं, हाँ, मंदिर नहीं जाते वो जैन होते हुए चाहे भी महाराज जैन को नहीं माने चाहे नहीं माने, है। बात खत्म होगी। जैन वे भी ऐसे होते हैं, मतलब अदर कास्ट होती है। अदर कास्ट क्या है? वो अपने अपने कर्म क्या होते कर्म भूमि के सिद्धांत को पालन करते हैं। व्यापार जैसे अशी मशी और सिर्फ विद्या आदि का कार्य है, वो कर्म ही भूमि है ना, वो कर्म भूमि है, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। विदेश क्षेत्र की हर चीज और को क्या पूछा महाराज जी, ब्रह्मांड नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ब्रह्मांड तो अनंत है, और और उसका नाम विधि क्यों पड़ा? विदेह विधि क्या? विदेह, बिना विधि वहाँ थोड़ी से ना। हमेशा नहीं, वहाँ से हमेशा मोक्ष होता रहता है। हाँ, विदेह वहां से निरंतर में मोक्ष होता है। मोक्ष जाते रहते, जाते। देह से देह- रहत होते रहते। विदेह विगता विगता रहिता देहस्य सा विदेहा। विदेश क्षेत्र में हम लोग तो जा नहीं सकते। विदेश क्षेत्र में हमारे महाराज श्री हर जैसे साल में आप मोक्ष मिल जाता मैं है। हर साल में मोक्ष मिल जाता है। नहीं, जरूरी नहीं है। कि वहाँ पे भी पंचम काल में नहीं। हम क्या बोल रहे हैं, वहां का साधु नरक भी जा सकता अच्छा। हाँ, है, उत्कृष्ट साधना का काम है, सीधी बात। विजय क्षेत्र में ऐसा नहीं है 5 प्रकार के साधु, गुलाब पुष्प कृष्ण 5 प्रकार के साधु हर तीर्थंकर के काल में होते हैं। तो ये विदेह में भी होते हैं? हैं? विदेह में भी? क्यों? अच्छा, ये विदेह में भी होते हैं? क्या विदेह में परिचय देनी करना पड़ेगी? ठंडी गर्मी नहीं होगी। क्या करना पड़ेगा? विदेह में क्या नहीं करना 5 पड़ेगा? प्रकार के जो साधु है, अच्छा। गुलाब पुष्प ये ये हर तीर्थंकर के तीर्थ में होते हैं। वहाँ पे भी एशिया में लॉगिंग कौन करते हैं? क्या? ठीक है, लॉगिंग करते हैं। तो इसीलिए वो हमेशा रहते थे विद्यमान। ब्रह्मांड भी वहां पर एक जगह एक नगरी में नहीं रहते, 32 नगरियों में अपना वो धर्म की उद्योतन करते रहते। जी, हमने कल परसों ही पढ़ रहे थे, तो उसमें लिखा था कि जैसे हम लोग यहाँ हैं, ऐसे ही ब्रह्मांड में अनगिनत दुनिया बसी हुई है। तो किसने मना किया? हाँ, मना जैसे किसने? हर एक सनातन में भी उसका दिखा रहे थे, तो रामचंद्र जी जैसे यहाँ थे, तो ऐसी कोई दूसरी जगह भी थे, और दुनिया में रामचंद्र जी ने थे। यहाँ तो हमारे यहाँ आज जो भरत क्षेत्र की बिल्कुल स्थिति है, लाइट जलना, लगना, कमरे फैलाना, जिनका भौतिकवाद, ये सब ऐसा ऐरावत क्षेत्र में भी हाँ, वही वही। जितना समय अभी यहाँ की घड़ी में बज रहा है, तो वहाँ भी उतना समय। ऐरावत क्षेत्र में भी मुनि महाराज और आज का अपना बेटा हाँ, भाई रहता है वहाँ पे। सब भी है। अभी पंचम काल जैसा यहाँ है, ऐसे भी। ऐसा ही है। ऐरावत में क्या डिफरेंस, क्या मतलब ऐरावत में? कुछ भी नहीं। नहीं, भरते यावत योग वृद्धि हास समयाभ्याम उत्सर्पण उत्सर्पी और उत्सर्पी काल भरत और ऐरावत क्षेत्र में होता है। मतलब बाकी ब्रह्मांड सब ये शासन दोनों एक से है। ब्रह्मांड में पृथ्वी जो है एक नींद में एक कण के बराबर है पूरे ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड इतना विशाल है। चर्चा है जैन शास्त्रों में? है ना? जी। ब्रह्मांड की चर्चा है जैन शास्त्रों में? त्रिलोक पढ़ो बेटा, त्रिलोक सार पढ़ो। लोग सार, लोग सार 3 लोग पढ़ो।
वो इस प्रकार से हम लोगों ने विद्यमान 20 तीर्थंकर के नामों के बारे में जाना और उनके बारे में जाना। अब अपन आगे सुनेंगे क्या हमें भी भगवान बनना है, तीर्थंकर बनना है, कैसे बन सकते हैं। तो आचार्य लिखते हैं, कोई भव जीवात्मा तीर्थंकर केवली या सुखदेवली के पाद मूल में दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावना को भाता है, चिंतन करता है, मनन करता है, तब उसे तीर्थंकर नाम कर्म की साथी से पुण्य प्रति का बंध होता है। पुनः वह तीर्थंकर नाम कर्म की प्रति जब उदय में आती है, तब उस जीव के द्वारा धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता है। वह धर्मान का प्रवर्तन जीव तीर्थंकर कहलाता है। महर्षि हम लोग स्कूटी से निकलेंगे तो निकल रहे। हाँ, नहीं। ये वैसे ये तीर्थंकर प्रकृति के बारे में यदि आपको विशेष जानकारी लेनी है तो पंडित सुमेध चंद्र दिवाकर के द्वारा लिखित एक तीर्थंकर नाम की पुस्तक, उन्होंने हर धर्म मजहब संप्रदाय का धर्म घोषणा करने वाले व्यक्तियों के नाम लिखे और एक ऐसा चित्रण किया है कि तीर्थंकर किस प्रकार से हुआ करते हैं और उनका व्यक्तित्व क्या होता है। तीर्थंकर या जिसको अवतार कहते हैं, विश्व के जितने भी प्राय प्राचीन धर्म है उन सबों में उनके अवतार 24 तीर्थंकरों के जो उनके अवतार है भगवान के, ईश्वर के, प्रभु के, परमात्मा 24 अवतार है। जैसे विष्णु के 24 अवतार है और बुद्ध के 24 अवतार है। हाँ, अवतार के रियलिटी क्या है? जो वो सच मानते हैं वो हमारे लिए सच है। अरे गलत व्यक्ति भी सच होता है कि नहीं? हाँ। एक डाकू प्रसिद्ध हो गया तो था ना तब ना, तो गलत काम वाले भी प्रसिद्ध हो जाता है। मतलब वही मैं बता रहा हूँ। नहीं तो तीर्थंकरों के भी 24 अवतार हैं। जैसे अपने तीर्थंकर के 24 अवतार हैं। नहीं, हमारे यहाँ अवतार नहीं होता है, वही बताना चाहते हैं। हमारे यहाँ अवतरण होता है, अवतार नहीं। अवतार का मतलब रूप बदलना, रूप धारण करना, और अवतरण का मतलब ऐसी किसी जैसे अलग अलग होगा 24। ठीक है, उनके यहाँ एक ही लोग है, वो बार-बार जन्म ले रहा है, जन्म ले रहा है और रूप बदल रहा है। कभी कृष्ण के रूप में आ रहा है, कभी राम के रूप में आ रहा है। ये सच है। अरे एक ही लोग बड़ी बात है ना, हम शांति रहे। हम किसी के भी कोई नाम रख दे तो सच हो जाए है। जब मूल में कोई चीज हो तब उसका अपन वो कर सकते हैं। तो ऐसा होगा तो सृष्टि की रचना अस्त हो जाएगी। हाँ, वो नाम लोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, अपने भगवान का नाम बदल देंगे, अपने गुरु का नाम बदल देंगे, अपने धर्म का नाम बदल देंगे, इसमें कुछ हो रहा है। आज भी वर्तमान में लगभग 500 भगवान इस सृष्टि पर है, केवल भारत देश में। हर व्यक्ति अपने भगवान के नाम पसंद करता है। तो थोड़े से ज्ञान में बढ़ जाते हैं, प्रवचन में बढ़ जाते हैं, भगवान हो गए। पर भगवान केवल ज्ञान की चरम सीमा है, निर्दोष ज्ञान जिनका, सरलकारी ज्ञान, आचरण में, वचन में, मन में प्रकृति हो भगवान। तो हम अपने स्वार्थ के लिए कोई भी रूप बदल करके और अपने आप को प्रसिद्धि पा लेंगे, भगवत्ता नहीं। वो थोड़े दिन टिकती है तो लोग होता है।
आप उनसे पूछा जाए कि उसके पहले कौन सा अवतार था, 24 के पहले, वही रिप्रिंट कर दो। क्योंकि संसार के जितने धर्म हैं, जहां उनका समापन होता है वहां से जैन धर्म का और कुछ लोग धर्म को विकृत करके अपना नया धर्म चलाते, जैसे कि मारीची की चीन ने 363 मत चलाए, 363 मत चलाए, एक दिन में नहीं चला। जिस अवतार में गया उसने अपनी 2 बातें बोली, परंतु तब वो चीज सब जगह भटक करके संघ की पर्याय में आया, उसे प्रबोधन मिला, पश्चाताप हुआ, विचित पर्याय संबोधन को करके शिव उसने तीर्थंकर भक्ति का बल दिया और बाद में भगवान महादेव वो अपने खिलाफ बोला कि मैंने जो 363 मत चलाए थे वो सब मिथ्या थे, सब बेकार थे। एक ना एक दिन जीव को अपने खिलाफ से हम होगा। अपने खिलाफ हम तभी बोल सकते हैं, कब बोल सकते हैं? जब हमारे पास जिनमानी का हमें कुल परंपरा का, सामाजिक परंपरा का और पारिवारिक परंपरा जो है, कुल परंपरा, सामाजिक सामुदायिकता है, इनके कई संस्कार हमारी चेतना में भावित हो गए। जब तक आप स्वाध्याय करना शुरू नहीं किए, आप नहीं जानते थे कि मृत्यु के समय यमराज देने नहीं जाते। उसके पहले अपन यही जानते थे कि यमराज आता है। जब आपने स्वाध्याय करना शुरू किया तो आपका एक अज्ञान दूर हो गया। ऐसे ही छोटी छोटी बातों का जब हम स्वाध्याय करना शुरू करते, बड़े बड़े आचरण की बात तो हमारा एक एक अज्ञान तो हित होता चला, हमारे अंदर की अपनी भागवतता पैदा होती चली है। तो सच्ची निर्वाणी में जो लिखा है उसको हमें स्वीकार, जो कुल परंपरा में जो चल रहा है वही हम करेंगे तो हमारा संबंध क्या है? सामाजिक मान्यता में जो चल रहा है वही हम करेंगे, हमारे पास क्या रहा? हमारी कुल की परंपरा बदल जाती है, हमारी सामाजिक व्यवस्था बदल जाती है, फिर हम धर्म की व्यवस्था को बदलते हैं। धर्म वही है, कुछ पार्षद तो नियत लक्षण वाला हो, वही धर्म। हम अपने प्रमाद के कारण, अपने लोभ के कारण धर्म की क्रियाओं को बदल देते हैं, जबकि हमें धर्म के अनुसार स्वयं को बदलना चाहिए। लेकिन हम लोग अपने अनुसार धर्म को बदल देते हैं। तो ये चीजें जो है हमें कुछ नहीं चलने दो। तो हमें अभी चिंतन करके अपने आप को बदलने की कोशिश करना है। हमें अपने इष्ट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं, किसी से भी तो यथार्थ जानकारी है वो है ही नहीं। बस जो रट लिया है, किताब में पढ़ लिया है, फीलिंग वाली जानकारी नहीं, स्थिर जानकारी नहीं। तो हम लोग भी तीर्थंकर बन सकते हैं 16 कारण भावना। 16 कारण भावना ऐसी भावनाएं हैं अगर व्यक्ति का वह व्यक्तित्व कितने संघर्ष से ऊपर पहुंचता है, उसके लिए हमने हमारे प्रवचन का संकलन है अनुत्तर यात्रा। अनुत्तर यात्रा जिसमें हमने दर्शन शक्ति को यात्रा कराते हुए और वात्सल्य अंक तक पहुंचाया। तो ऐसी सर्वश्रेष्ठ यात्रा अनुत्तर यात्रा है। तो तीर्थंकर के बारे में
एक विशेष बात कही, तीर्थंकर दो प्रकार के होते हैं, दान तीर्थंकर और धर्म तीर्थंकर। शतग्रस्त दान तीर्थंकर होता है और साधु धर्म तीर्थंकर होता है। बिना दान तीर्थ के धर्म तीर्थ का प्रभाव, इसलिए जो भी तीर्थंकर बनता है कम से कम एक बार तो उसे आहार करना, और जो पहली बार उस तीर्थंकर महामुनि को आहार देगा वो दान तीर्थंकर है। दान तीर्थंकर कौन बनता है? जिसने अपने पूर्वों में दिगंबर राजों को नवदा भक्ति पूर्वक आहार दिया है, अपनी आत्मा को भावित किया है, वो संस्कार डाले हैं, वे दान तीर्थंकर बनते। हर व्यक्ति को भी दान तीर्थंकर बनने का अधिकार। जब महामुनि तीर्थंकर आहार करके चले जाते हैं, अभ्यर्चते तपोवृद्धि शाभिषेक, उस षड्ग्रस की अभिषेक पूर्वक पूजा करता है इंद्र आकर के। इतना महत्व दान तीर्थंकर का। आदिनाथ भगवान को श्रेयांस में, हाँ, उस श्रेयांस दान वो दान अहोदान दान तीर्थंकर। कहने का अभिप्राय है कि आपके जितने भी 24 तीर्थंकरों के वर्णन मिलते हैं महामुनि के आहार के, तो नृप कुमार घर पालन कीनो, महावीर भगवान ने नृप कुमार के यहाँ पालना किया था पहला, इसलिए वो वहां से था। और चंदना ने दिया तो वो दान तीर्थंकर नहीं। चौथा पाठ में आहार दिया था चंदना ने। चंदना ने तो कई आहार के बाद में आहार दिया। हाँ, तो ये चीजें जो है, ये कुछ सवाल के जवाब किताबों में नहीं लिखे होते, युक्ति से निकाले जाते। हम लोग किताब में ढूंढते, किताब में कहा लिखा, किताब को बताओ रे भाई, कितनी बात किताब की दिखाई। युक्ति आप लोग पढ़े लिखे होते, युक्ति से भी किसी बात को स्वीकार, और हर बात किताब में लिखी तो उन्होंने कितनी बात ली। चलो, किताब की लिखी बात को आपने कितना मान। और धर्म तीर्थंकर का मतलब होता है धर्म का परिवर्तन। और वो क्या परिवर्तन होता है? उनका महत्व केवल धर्म देशना का होता है। 4 बार धर्म देशना होना ऑटोमेटिक, और असमय में जो दिव्य ध्वनि खेलती है उसकी उदीरना। क्या उदीरना? तो तीर्थंकर प्रकृति का उदीरना, तीर्थंकर प्रकृति उदीरना 13वें गुणस्थान में होती। जब उदय होगा तो उदीरना होगी, बिना उसके तो हो नहीं सकता। बहुत 40 वर्षों एक प्रश्न मेरे मन में था कि महावीर भगवान का सम्मोषण 2 दिन पहले, मोक्ष जाने के पहले 2 दिन पहले क्यों विघटित हो गए? विघटित क्यों हुआ? कोई योग निरुद्ध कहते हैं, जैसे योग निरुद्ध कहते हैं, कोई 5 दिन, कोई 7 दिन, कोई 15 दिन, सब तीर्थंकरों के कारण। ये प्रश्न बहुत दिन से चल रहा था। पिछले 2 साल पहले राजवाटिक का अध्ययन कर रहे थे, उसमें ही आया तीर्थंकर प्रकृति की उदीरना 13वें गुणस्थान में होती है। तब दिमाग लगाया कि प्रकृति का काम है धन देशना, धन देशना, और 4 बार नियम से खेती, लेकिन असमय में खेती है वो उदीरना में जाती है। तो उन्होंने 2 दिन में जो समय लगता, वो 2 दिन के समय को पूरा उदीरना में पूरा कर दिया, इसलिए 2 दिन पहले उनका सम्मोषण विघटित हो, यानी ज्यादा फिर गई उधर। हाँ, उनका कार्यकाल पूरा हो गया तीर्थंकर। हाँ, उनकी 2 दिन उधर ज्यादा फिर गई। हाँ, तो तीर्थंकर प्रकृति का जो वैभव था सम्मोषण आदि इसलिए सब विघटित हो गई, और एक सामान्य शिला पर आकर के
पहली बात। दूसरी बात, एक और बात सोच लेना, हमारे यहाँ राज्य करते हुए किसी का मरण नहीं होता है। तीर्थंकर भक्ति भली प्रण करते हैं, लेकिन उस वैभव को छोड़ करके वो नीचे आ जाते हैं। कई रहस्य, मनोवैज्ञानिक रहस्य उसके अंदर छिपे हैं। अलिप्त भाव से वो तीर्थंकर का ध्यान होता है, 4 अंगुल ऊंचे चलते हैं। अनित्य भाव क्या बनेगी? जी, अनित्य भाव से तीर्थंकर का व्यायाम होता है, आपने यही कहा। अनित्य भाव से तीर्थंकर अनित्य, अभी आपने क्या लाइन बोली थी? बिहार के आगे 4 अंगुल से ऊपर शब्द क्या है? हाँ, वो हमेशा 4 अंगुल नहीं, इससे वो आगे अलिप्त, 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 अलिप्त बिना लिप्त। हाँ, माने 4 अंगुल ऊपर है, उस वैभव के अंदर रहते हुए वैभव से छिपके नहीं। फिर ही लोग बिहार में अरे भगवान का समोशन लगा है, तो समोशन का भी परित्याग हो जाता है। ऐसे महान धर्म की हम लोग आराधना करते हैं, तो एक सामान्य व्यवस्था है। समोशन आदि उनके पुण्य की प्रकृति और विभव था। इंद्र की व्यवस्था थी, कुबेर की व्यवस्था थी, अन्य देवों की व्यवस्था थी, लेकिन कर्म, स्वयं की कर्म की व्यवस्था वो अलग होती है। कहने का है कि हम लोग ये धर्म के महत्व को पहचाने। तीर्थंकर जैसा पुण्य प्राप्त करना है तो 16 कारण भावना भाक्त करना पड़ेगा, और आज नहीं तो कल भावना तो करो। आज वर्तमान में खूब 16 कारण की पूजा करते करते, लेकिन कभी भावना करते करते पूर्व हुआ जैसा जब कभी अवसर मिलेगा, केवली सामान्य केवली, शुभ केवली, तीर्थंकर केवली जिनके साथ मिल जाए उसे अपन लाभ मिलेंगे, अपनी आत्मा का कल्याण होगा। महावीर भगवान कुछ पूछना है किसी को? हाँ भैया, हाँ बोलो बोलो। नमस्ते महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, तीर्थंकर का दीक्षा के बाद आहार एक बार होता है, एक से ज्यादा बार होता है? प्रथम आहार के बाद, जैसे वो उन्होंने दीक्षा लेकर के और उपवास ले लिया 2 दिन का, 2 दिन बाद आहार करेंगे तो फिर 4 दिन बाद उनका नंबर है, क्योंकि वो वर्धमान चारित्र वाले होते हैं। जैसे कि आदिनाथ भगवान को 6 महीने तो आहार लिया नहीं, पास कर दिया, तो 6 महीने उनको तो ये वर्तमान चारित्र वाले जितने होते हैं, तो फिर 4 आहार के बाद फिर उपवास करेंगे 8, फिर 9वें दिन चर्या करेंगे। टूना टूना होता चला जाता है, ऐसा वर्तमान चारित्र का महात्म्य है। ठीक है, समझ में आया? जी महाराज जी, थोड़ा कम आया। जैसे तीर्थंकर का आहार एक लोग प्रसिद्ध होते हैं, जैसे राजा सोम ने श्रेयांश जी ने दिया था भगवान का। हाँ लोग अभी आपने बताया कि नृप कुमार वाला जो लाइन आती है, हाँ तो वो तो महावीर भगवान का नृप कुमार। हाँ महाराज जी, और फिर चंदन वाला ने जो दिया था तो 1 से 2 लोग ज्यादा भी दे सकते हैं? नहीं, एक ही व्यक्ति देता है वो नहीं है जी। आदिनाथ भगवान जो भी तपस्या न तीर्थंकर के लिए आहार देने वालों के बारे में पूछ रहे कि वो स्वयं आहार करते उसके बारे में पूछ रहे थे। आहार देने का जैसे एक ही बार आहार होता है, उस बीच में तब कल्याण के बाद जो दीक्षा लेते हैं उसके बाद में, या कई बार भी होता है? नहीं, तो फिर जब तक वो केवल ज्ञान नहीं हुआ ना, तो उसके बीच बीच में दूने दिन बाद आहार होता रहेगा। जब तक वो तपस्या काल में रहेंगे ना बेटा। जी जी। जैसे 2 उपवास किए, पारना हो गया तीसरे दिन,
तो फिर 2 तो हो ही गए उनके, 4 पास करेंगे, फिर 5वें में वो पार ना करेंगे, फिर 4 की जगह फिर 8 पास करेंगे, फिर 9वें दिन पार ना करेंगे। ऐसा उनका क्रम चलता है। 1000 वर्ष में आप गणित निकाल लीजिए कि आदिनाथ भगवान ने कितने दिन आहार दिया हो। आप पढ़े लिखे लोग हैं तो। महर्षि एक चीज और आपने भी बताई थी, जब अन्य धर्म की समाप्ति होती है तब जैन धर्म शुरू होता है, तो इसको थोड़ा सा बताइए। हाँ बेटा देखो ऐसा है कि कोई भी चीज जब गलत रूप से प्रस्तुत की जाती है तो वो शुरू से ही हर चीज का निराकरण करते हैं। क्या कि इस प्रकार से गलत है, इस प्रकार से गलत है। कभी कभी जैसे आपने अपनी सब बात कह दी, तभी हम अपनी बात कहने के लिए बीच बीच में हम आप अपनी बात कहते रहे तो तुम उस बात को खराब करते रहो। तो पहले हम सब आपकी बात सुन लेंगे, उसके बाद फिर अपनी शुरू करेंगे। जैसे जज है, दोनों पक्ष को सुनता है, उसके बाद अपनी बात कहता है। जी संतोष आंटी, संतोष आंटी। साधु जी जी कोई जी हो गया नहीं, उनको देखा होगा संतोष आंटी ने श्रद्धा हो जब जिनवानी पर विनय सहित बिना पढ़े पढ़ जाओगे, सब ज्ञात स्वयं करो, सब सोचिए नहीं जरूरत नहीं कोई शरण आहो, सब स्वयं बनाने देते हैं अपने अवतारों को, शक्ति है अंत का है मन्नाट, ज्ञान शब्द भाव से हो भगवान, शब्द में अंतर भी अर्थ भाव का एक ही द्वार, सब सत्य के होने पर